अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि इंडिया ने की है शानदार किस्म की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया को कर दिया है बेबस। और इस वक्त जो है टीम इंडिया जो है टेस्ट मैच के अंदर पूरी तरह मौजूद है। ऐसे में स्टेटमेंट में निकलकर सामने आ रही है वसीम अकरम की, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुमराह और साथ जो अश्विन है ये सीना कंट्रीज में अनप्लेबल हो जाते हैं। क्या जबरदस्त किस्म की इन्होंने बॉलिंग की है उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि अब टीम इंडिया को क्या करना होगा बैटिंग साइड को कि इस मैच को टीम इंडिया अपनी तरफ मुकम्मल तौर पर मोड़ सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं पहले वसीम अकरम की स्टेटमेंट को लेकर, या थोड़ा पहले बैटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। तो दाऊद, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी आपसे कि यार ये जो शुभमन गिल की जो है इसके अंदर शमूलियत टीम के अंदर ये बड़ी जबरदस्त हो सकती है, क्योंकि ये ज्यादा बॉल को रोकते नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर और चौके मारते रहते हैं। और आज भी उन्होंने वही किया और वो बहुत फायदेमंद साबित हुआ था। बिल्कुल अली, जिस तरह आज 5 चौके शुभमन गिल ने मारे हैं और गेम को उठा दिया, एकदम से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे ले गए, क्योंकि शुरू में कैच भी ड्रॉप हुआ था शुभमन गिल का। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पृथ्वी शॉ जिस तरह फेल हुए थे, देखें दिल्ली के साथ पृथ्वी शॉ पूरा लगे रहे, लेकिन बात सही कर रहे हैं। काफी फैंस में देख रहा था जो काफी एंग्री थे कि रिकी पॉन्टिंग उनके साथ दिल्ली के साथ लगे रहे, लेकिन उन्हें पता था कि इनका जो बैट एंड पैड में गैप आ रहा है, वही जो फॉल्ट था वो चैनल 7 में बैठ कर एस एक्सपर्ट एनालिसिस वहां पर वो डिफाइन कर रहे हैं कि पृथ्वी शॉ का इतना बड़ा गैप नजर आ रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि आप इंडिया को व्हाइट वॉश कर दे, क्योंकि पूरी ग्रिप में आ गया। लेकिन उन्होंने पृथ्वी शॉ को, अगर आप पैसे ले रहे हो किसी से तो उन्होंने पैसे अपने हलाल नहीं कर रहे। देखिए, आप अगर कोचिंग के पैसे ले रहे हो, आपकी अंडर मेन प्लेयर है आपका, और आप उसके साथ काम कर रहे हो और आप उसको अगर बता नहीं रहे तो ये अफसोस वाली बात है। लेकिन और वही ऐसा मालूम हो रहा था कि जो वीकनेस थी वो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैंप में बता दिया कि आप यहां पे गेंद डालो, और सेम टू सेम बेचारा पृथ्वी शॉ दोनों उन्हीं गेंदों पे आउट हुआ। क्योंकि याद रहे, पृथ्वी शॉ में टैलेंट की कमी नहीं है। जिस तरह हमने उसकी बैटिंग देखी है, हमें पता है कि वो जब छोटा ही था तब से वो 4-4, 5-5 रन बनाता आ रहा था स्कूल क्रिकेट से ही। लेकिन आज जिस तरह शुभमन गिल ने जो बाउंड्रीज लगाई हैं, 35 रन जो बनाया टीम इंडिया ने, और उसमें 28 रन शुभमन गिल ने, 5 चौके जो मारे हैं, पूरी तरीके से जो प्रेशर जो है वो हटा दिया था टीम इंडिया की तरफ से। क्योंकि शुरू में माइक अंडे पे आउट हुए हैं, वहां पे लग रहा था कि प्रॉब्लम बन जाए। अगर आप मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर से देखें तो ये जो मैच है, ये मैच है ही ऐसा कि इस मैच में अगर आप रोकेंगे आप आउट हो जाएंगे। देखें, लास्ट मैच भी इंडिया किस वजह से आ रहा है कि इंडिया के प्लेयर्स भी रोकने जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने भी आज क्या किया, शुरू की बैटिंग में अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, रोकने पे आए। आप कितनी बॉलें रोक लेंगे, 50 रोकेंगे, 100 रोकेंगे, उसके अंदर एक आपको अच्छा बॉल पड़ेगा और आप आउट हो जाएंगे। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अब जो भी इस टीम जो है तेज खेलेगी इस मैच को, जो कोशिश करेगी कि यार जो चौका मिल रहा है मारूं, वो इसको जीत लेगी। क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है ना, बॉलिंग साइड दोनों की बहुत अच्छी है। दोनों एक ओवर के अंदर जरूर एक बॉल ऐसी डालते हैं जो कि आउट होने बिल्कुल। अब ये लो स्कोरिंग मैच है और यहाँ पे वही प्लेयर ज्यादा कामयाब दिखाई दे रहे हैं जो स्टोक्स प्लेयर होंगे, जो 35-40 रन बनाकर अगर दे देती हैं तो वो बहुत ही वाइटल रोल होंगे। और यही वजह है कि मुझे, इसलिए हमने जो कल का भी शो किया था मैच से पहले का, हम बात कर रहे थे कि इस मैच में पंत का और रविंद्र जडेजा का रोल अहम हो सकता है, क्योंकि दोनों स्ट्रोक्स प्लेयर हैं। 300 से ऊपर रन कोई भी टीम मेरा नहीं ख्याल बना सकती, नहीं बना सकेगी, मुश्किल होगा। और 250 जो बनाती है वो एक बेहतरीन स्कोर यहाँ पे बनाएगी। लेकिन बात की जाए, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग थी, वसीम अकरम का भी आज स्टेटमेंट आया कि उन्होंने बुमराह को अनप्लेबल करार दे दिया गया। वसीम अकरम का कहना था कि जिस तरह आज भारत ने दोबारा से बॉलिंग किया 195 पे, पहले टेस्ट में भी भारत ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, बुमराह ने, अश्विन ने बहुत ही क्लासिक गेंदबाजी की थी, इवन उमेश यादव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और उसी की हाइलाइट्स आज दिखाई दी। स्मिथ को 2016 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में डक मिली और क्रेडिट गया सीधे सीधे खाते अश्विन के। अश्विन ने पिछले मैच में भी उनको अपना बनी बिल्कुल बनी बनाया और बना के रखा हुआ है। सीरीज में खेलने ही नहीं दे रहे हैं, फिल्टर खड़ा करते हैं, ये लोग क्या चल भाई, बिल्कुल अनप्लेबल उनको किया हुआ है। स्टीव स्मिथ जो इतना शानदार पसंद करते हैं, हमेशा का ये बात देते हैं कि करते हैं कि मैं इंडिया के अगेंस्ट पसंद करता हूं रन बनाना, ये उनके स्टैट्स भी बताते हैं। लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने बैटिंग खेली है, मतलब जिस तरह की गेंदबाजी की है, अश्विन ने फंसा के रख दिया। साथ ही बात की जाए तो वसीम अकरम का यही कहना था कि बुमराह अनप्लेबल हो गए हैं सीना कंट्रीज में। देखिए, वाहिद एशियन गेंदबाज हैं बुमराह जिसने ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में, न्यूजीलैंड में 5 मारा, वो टेस्ट क्रिकेट में वाहिद एशियन गेंदबाज हैं। तो वसीम अकरम यही बात कर रहे थे कि अगर इस तरह का खतरनाक बॉलर आया हुआ है जो हर जगह 5 विकेट्स मार रहा है, वाहिद बॉलर बने, तो जाहिर है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो बाकियों के अंदर मिसिंग है, और करंट एरा में इस टाइम बेस्ट बॉलर बने हुए हैं। और बैटिंग की भी दाऊद अगर हम बात कर लें तो पीछे भी टीम इंडिया के पास जो प्लेयर आ रहे हैं, ऋषभ पंत भी नहीं रोकते हैं बॉल को, वो भी बड़ा जबरदस्त किस्म का सीन है। और वसीम अकरम का अली यही कहना था कि टीम इंडिया सेकंड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि इस टाइम इंडिया ड्राइविंग सीट पर आ चुकी है। और अगर इंडिया ने जिस तरह पहले टेस्ट में चोक ना किया, क्योंकि देखिए इंडिया पहले टेस्ट में भी फुल हैवी कंडीशन में था,
वो अगर 1 घंटा खराब ना जाता, जो 36 पे आउट ना होते, तो सारा सीन चेंज हो सकता था। और वसीम अकरम ने कहा है कि इस बार एमसीजी में उनको लग रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज करने जा रहा है, क्योंकि बुमराह जैसे बॉलर अगर आपके पास हो और अश्विन जैसे फिरकी करने वाले गेंदबाज हो, तो आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं। क्योंकि ये बात मानने वाली है कि जिस तरह की इंडिया ने गेंदबाजी दिखाई है, वाकई ऑस्ट्रेलिया को परेशान करके रख दिया है। सेम ऐसे ही हुआ 190 के स्कोर पे आपने पहली इनिंग में फंसाया था, आज फिर ऐसा ही हुआ कि दूसरे टेस्ट के पहली इनिंग में भी आपने 195 में उनको फारिग कर दिया। बस अब यह कि अगर इंडिया की टेल अच्छा रन्स बना दे, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग के अंदर तो दम नजर आ गया कि जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, ये बात तो कट एंड क्लियर है कि इंडिया बहुत अच्छा करने जा रहा है। अब अली, अब आपको क्या लग रहा है कि कौन से 2-3 बैट्समैन है जो मतलब हाथ ऊपर करेंगे कि हम जाएंगे और कल हम रन्स बनाएंगे और 250 का जो एक फिगर है इसको क्रॉस करेंगे? मेरे ख्याल में शुभमन गिल का बड़ा अहम किरदार हो सकता है। उनको अगला तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जो है पिच पर अगर वो खेल जाते हैं तो कम से कम 60-70 रन बन जाएगा, क्योंकि वो चौके मार रहे हैं। और अगले आने वाले प्लेयर को भी ऐसे ही करना चाहिए। जो 7 पुजारा है उनको ये करना चाहिए कि उनको बॉल को रोकना चाहिए, विकेट को रोकना चाहिए। और दूसरा जो प्लेयर आएगा उसको ये कहना चाहिए कि भाई तू प्रेशर ना बनाई, तेरे पास बॉल आ रहा है तू मार। रिहाणे हो गए, पंत हो गए, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर चाहे तो टीम इंडिया को यहां से उठा के लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाँ अब हनुमा विहारी है, जैसे मुझे थोड़ा सा उनका वो मुझे लग रहा है कि तो डाउटफुल है ना। हाँ, अब अगर हनुमा विहारी की जगह मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर केएल राहुल होते तो टीम इंडिया की जो बैटिंग है उसके अंदर और ज्यादा डेप्थ आ जाती। क्योंकि हनुमा विहारी का जो रोल नजर आता है वो आप ऐसा एन ऑलराउंडर तो उनके साथ जा सकती हो, लेकिन प्योरली ऐसा बैट्समैन, ठीक है प्रैक्टिस मैच में उनकी सेंचुरी भी थी, लेकिन मुझे लग रहा है, मैं फिर भी अगर आप मुझसे पूछते तो मैं पर्सनली केएल राहुल के साथ जाना चाहता था। हनुमा विहारी की जो प्लेस थी और स्पेशली विराट की एब्सेंस में, विराट जैसा जो एक थोड़ा सा एक नजर आता है ना, एक जो आप कह सकते हैं कि उसका वही चीज जो नजर आती है वो मुझे केएल राहुल में नजर आती है। ऐसा ही है, क्योंकि मैच विनर प्लेयर है, एक फाइटर है केएल राहुल। बेशक अगर वो एक इनिंग में फेल भी होगा ना, दूसरी इनिंग में वो अकेला खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके पास सारी शॉट्स हैं, सब शॉट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया की पेस से घबराता नहीं। और अगर आप उसको अगर आप लाइसेंस आपको दोगे ना कि यार जा अपनी नेचुरल गेम खेल, और ये ऑस्ट्रेलिया का बेशक टेस्ट मैच है लेकिन आप इसको ओडीआई की तरह खेल लो, यकीन मानो वो आपको 60-70 रन स्कोर करके देगा केएल राहुल। मसला तब होता है जब आप केएल राहुल से कहते हो कि यार आपने पूरा सेशन 2 सेशन गुजारने हैं, वो सिर्फ छोड़ने में जब आता है तो छोड़ने में आउट हो जाता है। जो टीम इस मैच को छोड़ने पर आएगी, जो टीम ये चाहेगी कि भाई हम किसी तरह इस मैच को रोक ले, बॉलें रोक ले, ये कर ले, वो कर ले, वो बाहर हो जाएगी। पिच रोकने वाली नहीं है, ऐसा लगेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप 250 रन से बनाओगे, देखो इंपॉर्टेंट है, और 250 रन अगर आप थोड़ा स्ट्रोक्स खेल के बना लोगे तो वो आसानी होगी अगर आप रोकने पे जाओगे। क्योंकि देखो मसला ये है कि इस विकेट पे आप अगर एक सेशन भी पूरा खेल लो ना, स्टिल आप सेट नहीं होगे। एशियन कंडीशन में क्या होता है, पाकिस्तान या हमारे इंडिया की कंडीशन में अगर आपने 1-2 सेशंस खेल लिए हैं, फिर वो बॉलर्स के लिए फारिग हो गए हैं, फिर बॉलर्स आपको आउट नहीं कर सकते। फिर अगर आप खुद आउट होना चाहो तो आप हो जाओ। जैसे हमने देखा था पहले, इंजी मार रहे हैं, सेंचुरियां मार रहे हैं, लक्ष्मण खड़े हो गए हैं, सचिन खड़े हो गए हैं, द्रविड़ खड़े हो गए हैं, सौरभ दादा खड़े हो गए हैं। एक बार अगर उन्होंने 60 या 50 कर लिए, फिर हमें पता है कि अब ये 200 से पहले तो रुकने ही नहीं वाले। हाँ। जब खुद थक जाएंगे, एक खुद गलती करेंगे या पार्ट टाइमर पे अटैक करने जाएंगे तो विकेट मिलेगी, अदरवाइज ये काम से गए, अभी आउट नहीं होंगे। लेकिन अब वो दौड़ नहीं रहा, अब वो पिचेस नहीं, अब पिचेस तो वो नहीं है ना इस टाइम। करंटली वो स्विंग मिल रहा है, बाउंस विकेट है, और जितना ग्रास भी है, दबाने की कोशिश करते हो कहीं ना कहीं से बॉल आज मार जाती है। बिल्कुल। तो और आगे फील्डिंग दोनों टीमों की इतनी खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया ने तो कैच छोड़ दी, इंडिया ने तो कैच नहीं ड्रॉप किया आज। नहीं, वो वाकई आज आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जो जडेजा ने आज फील्डिंग किया वो छा गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है, पाकिस्तान ने फील्डिंग में बहुत पुअर फील्डिंग किया पाकिस्तान ने, क्योंकि इस तरफ पाकिस्तान ने सीधे सीधे कैचेस छोड़े केन विलियमसन के, और वो सेंचुरी पे है। देखिए केन विलियमसन एक बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर आप उसको ऐसे चांस दोगे, एक एलबीडब्ल्यू भी बन रहा था, वो आपने रिव्यू नहीं लिया, आपके रिजवान विकेट कीपर कप्तान थे, उन्होंने बल्ले से लगाया, नहीं लिया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एक कैच मिस कर दिया हारिस ने। देखिए अगर आप विलियमसन जैसे प्लेयर के कैच मिस करेंगे तो आई एम सॉरी, आप देखिए आप, मुझे डर लग रहा है अगर आप न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बात करेंगे ना, 4 फ्रंट लाइन के तेज गेंदबाज हैं उनके पास, बोल्ट, साउदी, वैगनर और काइल जेमिसन, और 5वां सेंटनर और स्पिनर है उनके पास। ये 4 गेंदबाज, इनके अंदर इतना दम है कि आपको 2 बार आउट कर सकते हैं। हमारी बैटिंग वैसे भी इनएक्सपीरियंस ही नजर आ रही है, कोई इतना एक्सपोजर हमें नजर आ नहीं रहा कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड ने अभी देखिए, अब नजर भी ये आ रहा था कि पाकिस्तान हिम्मत हार गया, ये चाह रहा है कि बस आपने जितना बनाना है ना स्कोर आप बना लो, आप हमें बना के दे दो। और विलियमसन से कहा भाई जितना आपने बनाना है, जब आप थक जाओ आप डिक्लेयर कर दो। ये अप्रोच नजर आना शुरू हो गया। जब ये अप्रोच नजर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आप पहले दिन ही टेस्ट मैच हारने के करीब आ गए हो।
एटलीस्ट आपको फाइट करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच ऐसा ही होता है कि कभी भी फिर सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक किया, इंडिया फुल डोमिनेशन में था कि जार इंडिया ही ने जीतना था। हमने रात को सब शोज कर रहे थे, सब ये बात कर रहे थे कि इंडिया तो अभी जीतने की तरफ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हिम्मत नहीं हारी। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि आप हिम्मत ना हारो, लेकिन नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी वो हैंड्स अप कर चुका है और पाकिस्तान की जो कप्तान और बॉलिंग यूनिट है उसको लग रहा है कि भाई हमसे ये ना हो पाएगा, आपने जितना बनाना है आप बना लो, बाकी हम बैटिंग की इस पे डिपेंड कर रहे हैं और हमारी जो बैटिंग है वो हमें पता है कि कुछ खास वो करने वाली नहीं है। आई होप कि पाकिस्तान कोई अच्छी गेंदबाजी करे, इस मैच को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए। आउट उनको करना पड़ेगा अगले 100 रन पे कम से कम उनको आउट करे ताकि जो कुछ मजा आ सके। वरना तो उम्मीद मुश्किल करते हैं कि आएगा। आज का हमारे शो आपको आया, पसंद अगर आप तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और डॉग को फॉलो भी करिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना और फेसबुक में जो है वो हमें लाजमी फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।